मटके हम इसलिए आए हैं, रामचंद्र के सुना दिया, अरे भाई राम तुम जल्दी है रामवास से छोड़ो, ब्रज में आओ, वृंदावन में आओ। इसलिए रामचंद्र के पास हम लोग इसलिए आते हैं, ये रामचंद्र हमें ऐसी कृपा करें, ये दंडकारण्य ऋषियों के आपने जैसे कृपा की, वह भाव हमारे ऊपर प्रकट हो, वहीं पर छुप जाते हैं। प्रेम ऐसे होता है, निर्मल प्रेम होता है, जहाँ पर किसी प्रकार से बाधा न रहे। बाधा क्या होता है? दो प्रकार के बाधा, जहाँ पर एक ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है, अपुलेंस मूड। अपुलेंस मूड क्या है? वो भगवान मैं उनकी तुच्छ सेवक हूँ, इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, ये भाव हो करके हृदय के कंपन करा देता है, जिसके संस्कृत में कहा जाता है हृदय कंपन भाव आ जाता है। समझ में आता है? रामचंद्र में ये विशेषता वो दिखाते रहता है, वो अपने मर्यादा में ही बैठे रहते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, नियम है, मर्यादा में बैठी हुई है, किसी प्रकार से मर्यादा भंग नहीं करेंगे रामचंद्र। और कृष्ण लीला में क्या दिखाया? प्रेम ऐसे एक मधुर प्रेम होता है, जो प्रेम समुद्र के लहरी के भांति उत्ताल गति से वो चलते रहते हैं। जैसे महासमुद्र में वो समुद्र के जो क्या बोलते हैं लहरियाँ जो है ऐसे उत्ताल होकर चलते रहते हैं, आकर के कहीं कहीं जो है, और वो टर्नेडो हो करके तटदेश की भी उच्छ्वास करके आगे चले जाते हैं। किंतु मर्यादा में राम में ये नहीं होगा, रामचंद्र में ये नहीं होगा। कृष्ण लीला में ये उत्ताल तरंग के भांति, लहर के भांति चलता रहेगा वो, ये प्रेम समुद्र ऐसे कहा जाता है। इसलिए रामलीला की अपेक्षा कृष्ण लीला की माधुर्यता हमारे आचार्य पाद ने एक यही दिखाया गया है। विशेष करके परक्यत्व भाव बिना रास नहीं होगी। वही कृष्ण मथुरा और द्वारका में रास नहीं लीला नहीं किया, वहाँ पर कुछ मर्यादा भी रखते हैं भगवान, है आज समझते हैं। वही कृष्ण मथुरा और द्वारका में कुछ मर्यादा की भी पालन करते हैं, किंतु वृंदावन में कोई मर्यादा की वो पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उद्दाम भाव पिसुन मलबल हास। सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषि लोग सुनो, ये द्वारिकापुरी में जो महिषियाँ जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि, इन लोग की भाव माधुर्य भी कम नहीं है। उद्दाम भाव पिसुन मलबल हास, वो समस्त स्त्रियों की माने महिषियों की हैं, उनकी जो उद्दाम भाव हाव भाव आदि है, ऐसे हाव भाव आदि प्रकट किया है, तथापि कृष्ण की चित्त के वो लोग लुभा नहीं पाए। बोले जिस हाव भाव को देख करके, अर्थात महिषियों के हाव भाव देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं, कहाँ पर? द्वारिकापुरी में। किंतु द्वारिकापुरी में महिषियों के हाव भाव देख करके कृष्ण की कुछ विकार नहीं हुआ। वो महिषियाँ भी कम नहीं हैं। वो महिषियाँ कौन थी? वही तो राधा जी के एक एक प्रकाश विग्रह माना जाता है, रुक्मिणी सत्यभामा चंद्रा, ये है कि चंद्रावली और राधा जी के प्रकाश है, उनके भी हाव भाव कम नहीं है, किंतु तथापि कृष्ण के मन को जो मथित कर नहीं पाया है। किंतु ब्रज में गोपियाँ
चुटकी बजाते हुए कृष्ण के जो है मथित कर लेते हैं, चित्त के मथित कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य प्रेम की ऐसे पराकाष्ठा जहाँ पर प्रकाश ही होता है। इसलिए कहा जाता है महिषियों के जो प्रेम जो है उसके कहा जाता है समंजसा प्रेम कहा जाता है, समंजसा रति। वो समंजसा रति में क्या होता है? जिस रति में प्रेम जहाँ पर भाग बंटवार हो जाता है, क्या हो जाता है? भाग बंटवार। क्या भाग बंटवार हो जाता है? अपने पुत्र संतान आदि के साथ भाग बंटवार हो जाता है। जैसे विवाह के बाद पति पत्नी में प्रेम प्रीति रहता है, एक निष्ठा रह जाता है, किंतु पुत्र संतान जन्म ग्रहण करने के पश्चात वो प्रेम प्रीति क्या हो जाता है? बिखर जाता है। जो पति के प्रति एक प्रेम था वो प्रेम कहाँ चले जाता है? पुत्र संतान के प्रति चला जाता है कि नहीं है? पुत्र संतान पर चला जाता है अपने आप है। पहले पति के लिए सब कुछ करते थे, जब पुत्र संतान हो गया पति के छोड़ करके पुत्र संतान के पहले वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, है कि नहीं है? विवाह तो किया ही नहीं, अच्छा किया। जो विवाह किया उसको पूछो है। पहले हनीमून करते थे, क्या बोलते थे? हनीमून करते थे। अभी क्या मून करते हैं? हनीमून फोन कैसे नहीं करते हैं? साल में एक बार कर लेते हैं। कौन सा करते हो? हाँ, अरे एनिवर्सरी है, क्या बोले? शादी की सालगिरह कर लिया, बस हो गया, बस और कुछ करना नहीं है। और 4-5 बच्चा हो तो हो गया, फिर तो हो गया। और देखो उसके लिए उसे मनाते हैं, केक काटते हैं, वो काटते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बच्चा के लिए चलना करना पड़ता है, सारे पैसा बच्चा के लिए लुटा देते हैं। तो पैसा देखो प्रेम भाग बंटवार होगी कि नहीं होगी? इसलिए इस प्रेम को कहा जाता है सामंजस्य प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर प्रेम एक केंद्रिक नहीं हो करके, वन पॉइंटेड नहीं हो करके भाग हो जाता है। उसी प्रेम को कहा जाता है सामंजस्य रति व प्रेम कहा जाता है। और मथुरा में कुब्जा के प्रेम के क्या कहा जाता है? हाँ, साधारणी प्रति कहा जाता है। कृष्ण के साथ कुब्जा के विवाह तो नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन करके उनके हृदय से प्रेम तो हुआ, किंतु वो प्रेम केवल सामान्य रूप में रहा गया, सामान्य रूप में वो प्रेम रहा है। इसलिए उस प्रेम के कहा जाता है साधारणी रति कहा जाता है। अपने सुख जहाँ पर रह जाता है वहाँ पर किसके सुख रह गया? कृष्ण के सुख के नहीं देखते हैं, वो अपने सुख के देखते रहते हैं। इसलिए आचार्य इसको भी छोड़ देते हैं। कुब्जा के प्रेम के इसलिए लिया जाता है, कुब्जा कृष्ण छोड़ करके और किसी पुरुष के साथ मिले ही नहीं कभी, ना किसी उनके साथ प्रेम किया। प्रेम भी एक प्रकार होता है, आप प्रेम नहीं करते दूसरे प्रेम करो, वो भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए उनको प्रेम के भी छोड़ दिया गया। और ब्रज में गोपियों के प्रेम के कहा जाता है समर्था रति, जिस रति के द्वारा गोपियाँ कृष्ण के वशीभूत थे। कैसे? न गोपियाँ के कोई पुत्र संतान नहीं था, यहाँ तक भी गोपियों की जो विवाह ही दिखाया गया, ये केवल मात्र जो है माया के द्वारा रचना कर दिया। वास्तव उनके प्रेम विवाह नहीं हुआ, ना उनके पति के साथ किसी प्रकार संग भी हुआ। यहाँ तक भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, उनकी जो गोपियों की जो पति विवाह लोग पति मन्न कहा जाता है, केवल नाम मात्र पति, विवाह तो इसे, किंतु उनके साथ किसी प्रकार
शरीर के स्पर्श तक नहीं किया। उनके पति लोग है शरीर के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, उनके बिस्तरा भी बढ़ने भी नहीं दिया जोगमाया ने। हैं न तो तल पे माने बिछोना है, केवल उनके पतियों के मन में इतना ही भावना कर दिया जोगमाया ने, ये फलाना गोपी हमारे पत्नी है, बस समझ में आ रही, यही कहा गया और कुछ नहीं था उनका है। और दूसरी जो है जोग मैंने ऐसे कर दिया है, इसलिए समस्त गोपियां की एक केंद्रित हो गया किस में? कृष्ण छोड़ करके उनके जीवन में और कुछ नहीं देखा। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ जहाँ उनकी आंख जाती है कहाँ क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण दिखाई पड़ता है। यही तो कहते हैं, यही प्रेम एक केंद्रित हो जाता है। भगवान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये मेरे प्रति जो प्रेम, वो प्रेम एक केंद्रित हो। भगवान किसी के उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते हैं, हैं? भगवान किसी के उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं? कहीं नहीं करे। इसलिए गोपियां जो है किसी प्रकार उनके पतियों की संग व पतियों की किसी प्रकार जो है स्पर्श तक नहीं किया उन्होंने, जो बयां करते नहीं दिया है। यही आश्चर्य की बात है। यदि घर में अपने पति के लिए जो रसोई बनाया, वास्तव रूप में वो सब रसोई फसोई कौन बनाया है? उनकी एक प्रतिमूर्ति बना करके जोग माया, समझ में रहे हो है? गोपियों के एक प्रतिमूर्ति जो है बना दिया जोग माया ने, और वही प्रतिमूर्ति जो है वो पति लोगों के लिए खिलाना पिलाना जो कुछ वही करते रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? असली जो गोपियां जो है वो तो कृष्ण छोड़ के किसी को दर्द देखते ही नहीं है। कृष्ण छोड़ करके उनके और कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही तक है, पारकीय भाव उत्पन्न कराने के लिए समय समय उनके मन में एक भाव उत्पन्न करा देते थे, ये फलाना व्यक्ति मेरा पति है। ये लीला को जो हमारे आचार्यपाद ऐसे वर्णन करते हैं, मैंने उसको थोड़ा बहुत अभी जो नया जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसके एक दिया गया है, उसके समझना बहुत कठिन होगा आप लोगों के लिए पढ़ करके भी, क्योंकि वो हमारे विद्यापति या चंडीदास के जो है बंगला कीर्तन है, उसमें लिख रहे स्वयं कृष्णा गोपियों के साथ मिलने के लिए जा रही है। पर सेकंड वो गोपियाँ कह रही हैं, क्या बोले, नाचुयो नाचुयो कनाई हमरा परेर नारी, हे कृष्णा हम लोग के परस मत करो, हम लोग तो दूसरे के पत्नी है। नाचुयो नाचुयो कृष्णा हमरा परेर नारी, हम लोग दूसरे के पत्नी है, स्त्री है, पर पुरुष है, दूसरे पुरुष के हम कभी स्पर्श नहीं करते। दूसरे पुरुष तो छोड़ दीजिए, बोले किसी पुरुष के शरीर के यदि हवा भी हम लग जाए हम लोग स्नान कर लेते हैं। समझ में है? पर पुरुषेर बतासे है, बतास लगने से, हवा लगने से वो भी हम लोग क्या करते हैं, स्नान कर लेते हैं। तो हम लोग इसलिए स्पर्श मत करो। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, क्योंकि समझने के लिए बहुत कठिन होनी चाहिए। हाँ समझिए, ऐसे गोपियाँ कहती रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं गोपियाँ जोग माया इसी प्रकार से परकीय भावत्व के प्रकाश करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कृष्ण का एक गोपियाँ कहती हैं, यदि हमारे साथ तुम्हारे मिलन इच्छा है, दर्शन करना चाहते हो, जाओ हिमालय में चले जाओ और हिमालय में जा कर के वहीं पर तपस्या करो, और तपस्या के बाद तुम हम में स्पर्श करो।
तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो परचित्त भाव दिखाया गया है। गोपियाँ कोई साधारण नहीं है। वो गोपियों के तत्व विचार में गोपियाँ क्या है, कृष्ण के लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा जी की एक एक काव्य स्वरूप कहा गया है। आज नहीं, ललित आदि सहितार काव्य रूप है। ये ललिता विशाखा आदि जितने भी सखियां हैं, राधा जी की एक एक काव्य स्वरूप कहा जाता है। स्वयं राधा जी काव्य स्वरूप किसको कहा जाता है? ये अपने स्वरूप के भांति और एक स्वरूप के जो प्रकाश कर देते हैं। इसलिए राधा जी कृष्ण सुख के लिए है, बा कृष्ण लीला की आस्वादन करने के लिए ये समस्त सखियों को प्रकट कर दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज वर्णन करें, बहुकमता बिना नहीं रसेर उल्लास। राधा जी कृष्ण के सारे इच्छा को पूरा कर सकती है, किंतु अनेक कामता नहीं हो। कामता समझती हो, दो सो मेनी कंसोर्ट, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई भोजन ललुप व्यक्ति जो है अच्छा अच्छा खाने वाले व्यक्ति है, उसको क्या क्या देना चाहिए? अनेक प्रकार के मिठाई दो। भाई 2 रोटी खाने से पेट भर जाते कि नहीं जाता? आपके कितना खाना है? 2 रोटी तो खाना है। सब्जी क्यों लगाते हो इतनी? सब्जी में क्या स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है भैया। है गरम गरम रोटी मिल जाए, देखो खाओ, देखो आनंद, स्वादिष्ट आएगा। है हम लोग जो सब्जी बनाते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो शरीर के पुष्टि के लिए बनाते हैं। समझ में आता है? रोटी खाने से ही पेट भर जाता है। हाँ, पेट तो भरना है ना, तो इतने सब्जी क्यों बनाते हो आप बताओ? ये केवल मुख के स्वाद के लिए और शरीर के पुष्टि के लिए। हाँ, और कुछ है क्या बताओ? है जिहा के स्वाद के लिए। इसलिए ब्रजवासी लोग ज़्यादा सब्जी बनाते नहीं हैं। ब्रज में क्या करते हैं? 2 रोटी बनाई और 1 सब्जी और दाल बना दी, और वो क्या बोले टेटी के आचार, बस यही हो जाए। सोने का टेटी का और ज़्यादा कोई ज़रूरत होता है? चटनी से भी खा लेते हैं। हाँ, हरी धनिया की चटनी खा लो। एक गौड़िया मठ में लोग आकर के ज़्यादा प्रकार, अनेक प्रकार चटनी पटनी सब खाना शुरू कर दिया। और संप्रदाय में ऐसे नहीं है। ब्रज में भंडारा दो, काशी बल की भंडारा हो जाते बस। पूड़ी बनाई और क्या बनाते हैं? चावल की सब्जी। अरे नहीं, वो जो चूरमा, चूरमा खाई कभी? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा बनता है उनका, वो स्पेशल बनता है। हाँ, वो बहुत अच्छा। दाल बाटी और चूरमा बस हो गया। और एक काशी फल की सब्जी। एक भी ब्रजवासी नहीं है, सब दिल्लीवासी है। आगे लेकिन महाराज जी यहाँ भक्तों के यहाँ आकर के तो बड़े माल मिलते हैं महाराज। वो माल मिल गया तो ब्रजवासी कहाँ से रह के जाएगा? ब्रजवासी बनना पड़ेगा कि नहीं? सही कह रहे हो महाराज। ब्रजवासी बनो तो आपको दाल बाटी और चूरमा हो गया। ये चटनी हम लोग के एक बार लेकर के गए। हाँ, श्रीनिवास जो है वो था, बोले देखो भंडारा करेंगे। हम तो बंगाली है, मिर्च फ्रिज नहीं खाते हैं ज़्यादा। लेकर के गए 100-150 सब, वो तो 1000 लोगों के बनाया, सब बनाया क्या, वो दाल बाटी और चूरमा बनाया और एक काशी बोल के सब्जी बनाया। उसमें इतने मिर्च डाला और घी डाल दिया। हम लोग देखते रह गया। बोलो वृंदावन। हाँ भाई, ये कोई बोले ये ब्रजवासी लोग हैं।
हम इसलिए करें, जो अनेक प्रकार के भोजन खाने वाले जो व्यक्ति है उनके अनेक प्रकार की सब्जी चाहिए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीला रस आस्वादन करते, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण। यही दुई होते लीलार उद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है, रस माधुर्य जहाँ पर प्रकाश होता है, ब्रज छोड़ करके कहीं ये रस प्रकाश नहीं होता है। कौन सा रस? यही ब्रज की जो रस जो है परक, ब्रज परक क्या रस जो है, ये ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं होगा। मथुरा में नहीं होगा, मथुरा में रहता है, एक कुब्जा के दल में इसको भेज दो। कुब्जा के दल में आगे ना, मथुरा के जो रहने वाले एक कुब्जा के दल हो जाए। ज़्यादा इनके कथा सुनो, सब तुम्हारे कुब्जा के भाव आ जाएगा। वृंदावन बिहारी महाराज जी बिल्कुल मटके हम इसलिए आए हैं, रामचंद्र के सुना दिया। अरे भाई राम, तुम जल्दी है राम बात से छोड़ो, ब्रज में आओ, वृंदावन में आओ। कब तक है ये राम जन्म यहाँ पर रहोगे? आओ हमारे पास। कहाँ पर आओ? मथुरा द्वारकापुरी छोड़ो और मथुरा भी छोड़ो, कहाँ जाओ? बोलो ब्रज में कहाँ? मथुरा छोड़ो। है मथुरावासी से सुन लिया ना, गए सब तुम्हारा। इसलिए कीर्तन में कहते हैं, क्या बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो हम क्या वृंदावनवासी है? ये बोलना चाहिए इनको, ये कभी नहीं बोलेगा हम वृंदावनवासी है, ये बोलते हैं। कहाँ बोल? मन के द्वारा। अरे मन के द्वारा खा लो, आज के खाना नहीं देना पड़ेगा हमको। अगर हमें महाराज आप गुरु बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम यहाँ पर आए हैं राम जी को निमंत्रण देने के लिए। गुरुदेव कहते थे, बोले क्यों जाते हैं? बोले द्वारका क्यों जाते हैं? बोले रामचंद्र के हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं। बोले भैया ये सब छोड़ो, आ जाओ ब्रज में, ब्रज की लीला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चलो।